अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, 1 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पंजाब में क्या करने वाले हैं, वो ख़बर जिसका यकीनन हमें इंतज़ार था और यकीनन हम मौजूदा हुकूमत से यही खबर एक्सपेक्ट कर रहे थे और बिलाखिर हुकूमत ने वो बड़ा इनकलाबी फ़ैसला कर लिया है। नाजरीन, 1 जनवरी को पूरे के पूरे पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और इससे पहले नाजरीन आपको याद होगा कि ये ऐलान जो है हुकूमत ने केपी के लिए किया था और वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। सिर्फ यही नहीं कि ऐलान किया गया बल्कि इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया गया है। अब नाज़रीन इसकी तफसीलात क्या हैं? तफसीलात ये हैं कि 1 जनवरी से 3 करोड़ 11 लाख ख़ानदानों के लिए 3 करोड़ 11 लाख ख़ानदानों के लिए, अफराद के लिए नहीं, 3 करोड़ 11 लाख ख़ानदानों के लिए। इट मीन्स के पंजाब की आबादी गालिबन 12 से 13 करोड़ है, तो उसमें से ज़्यादातर जो ख़ानदान है वो उसमें कवर हो जाएंगे, बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान कवर हो जाएंगे। जिनके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड नहीं होगा वही इस सहूलत से जो है महरूम रहेंगे, क्योंकि ये सेहत कार्ड जो है वो शनाख्ती कार्ड पे ही इसका इजरा किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये 74 साल तारीख में एक बिल्कुल क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है और 74 साल सियासी तारीख में हमें इस किस्म का इकदाम नज़र नहीं आया है। अब नाजरीन इस शोबे के लिए 330 अरब रुपए जो हैं मुख्तस किए गए हैं और केपी में आपने देखा कि 18 अरब रुपए 10 लाख ख़ानदानों के लिए जो है वो मुख्तस किए गए थे और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का इलाज हो रहा है। अब पंजाब और केपी में दोनों में मुमासलत नाजरीन ये है कि 10 लाख रुपए जो है सालाना हर ख़ानदान को दिए जाएंगे जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। 10 लाख रुपए सालाना हर ख़ानदान को दिए जाएंगे। तो इनिशियली जो ऐलान किया गया है, इमरान खान साहब रावलपिंडी और लाहौर के जो है शहरियों में इस कार्ड का इजरा करेंगे, लाहौर और रावलपिंडी के शहरियों में। और साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि डीजी खान और साहिवाल के तमाम डिवीजन्स में भी ये सहूलत दी जा रही है और रफ्ता रफ्ता फिर इसको जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाएगा। डेफिनेटली 1-2 दिनों में तो तमाम 35 अजला में जो है पंजाब के वो तो तकसीम नहीं किया जा सकता और ना ही इसका इजरा किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा एक स्टेप है। और नाजरीन इस किस्म के इकदाम की वजह से आपको पता है कि होता क्या है, होता यह है कि अवाम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। वो ये कि देखें हुकूमत हमसे पैसे लेती है, हमसे टैक्स लेती है, हम टैक्स देते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। तो फिर हुकूमत का जो है एतमाद, अवाम का एतमाद हुकूमत पे, हुक्मरानों पे जो है वो बहाल होना शुरू हो जाता है कि देखिए हमारे पैसे हम ही से लेके हमारे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह का मंसूबा जो है डेफिनेटली तारीख याद रखेगी। देखें आजकल की वीडियोज़ में मैं इमरान खान साहब पे सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहा हूँ क्योंकि 4 साल हो गए हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस किस्म के इकदाम की तारीफ न करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती के मुतरादिफ है। और अब नाजरीन ये भी आपको बता दूं कि इसमें किडनी और ट्रांसप्लांट के हवाले से भी, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के अगर आप ऑपरेशन कराते हैं, गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हैं या हार्ट के जो ऑपरेशन होते हैं, तो ये तमाम सहूलियात भी इसमें रखी गई हैं। और प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का एक पैनल बनाया गया है जहाँ से आप ये इलाज करा सकेंगे। टेस्ट तक जो है आपके मुफ्त किए जाएंगे। और इसमें यह भी है नाजरीन कि 2 लाख रुपए आपको जो है ना इमरजेंसी के लिए, कि कोई ऐसा मरीज़ है, मतलब डिलीवरी केस है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, कोई इस तरह का मसला है, तो इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपए लगे गए हैं और 4 लाख रुपए एडवांस दिए जाएंगे और बाकी जो है 4 लाख रुपए जो है वो अगर आपके इलाज के अखराजात आते हैं तो वो हुकूमत ही पे करेगी। तो ये इसका एक मेकनिज़म रखा गया है। इंतहाई हौसला अफजा बात है, इंतहाई कम्प्रीहेंसिव प्लान है सेहत के शोबे में। यही वजह है कि हम हमेशा से ये फोकस करते रहें कि वज़रा को अपनी कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए, न कि मरियम नवाज शरीफ साहब के ट्वीट्स के जवाब देने चाहिए। आप परफॉर्म करें, आप खामोशी से अमल करें, आप खामोशी से इनकलाब लाएं, आप खामोशी से मंसूबे बनाएं, लोगों के सामने पेश करें,
टीवी चैनल्स पे पेश करें, ट्विटर्स पे पेश करें, फेसबुक पे पेश करें, यूट्यूबर्स के जरिए पेश करें, आप खामोशी से अमल करते रहे। यही जो है एक कौम या फ़र्द की कामयाबी का सबसे बड़ा जो ना एक तरीका होता है, जो माजी में हमने देखा है, मुख्तलिफ अक़वाम में देखा है, मुख्तलिफ बड़ी और अजीम शख्सियात में हमने देखा है। बहरहाल इस जो स्टेप है, ये जो फ़ैसला है, इसको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह के इनकलाबी मंसूबे हमें देखने को मिलेंगे। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को वो सिग्नल्स भेज रहे हैं, राब्तों के मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो वक्त मिल जाता है और मुक़्तदर हल्कों के साथ वो मामलात तय करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कोई इस तरह ख़ासा पॉजिटिव एक्टिव और पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये एहसास हो गया है कि बाकी अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो हर एक, पीपल्स पार्टी खुद कोशिश कर रही है और मुक़्तदर हल्कों को ये बता रही है कि देखें जनाब, हमने तो NA 133 में 30,000 वोट ले लिए, जबकि गुज़श्ता बार हमने 6-7 हज़ार वोट लिए थे, तो आप हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हम भी जो है ना पंजाब में रिवाइव कर सकते हैं, हमारा रिवाइवल हो सकता है, हम दोबारा पंजाब में ज़िंदा हो सकते हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, अब उन्हें भी एहसास हो गया कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये तमाम जमातें जो हैं पसे पर्दा रब्ता कर रही हैं, तो मैं फिर क्यों पीछे रह जाऊं, इस तरह तो मैं महरूम हो जाऊंगा, ये फैज़ हासिल करने से मैं महरूम रहूँगा, ये लोग अपने अपने मामलात ठीक कर लेंगे और मुझे फिर खुडे लाइन लगा देंगे। तो अब PDM की सूरत हाल ये बन गई है कि तमाम जमातों की दौड़ ये लगी हुई है कि किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से पहले रब्ता किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मराआत हासिल करने की कोशिश की जाए। ये है PDM का जो अल्टीमेट अंजाम हमें नज़र आ रहा है। अब इस तरफ वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं और इसी बारे में हमने पहले ही दिन से पेशगोई की थी। मैंने तो खुसूसन पहले ही दिन कहा था जब PDM बनी थी कि जनाब ये PDM इसलिए बनी है कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है ना एक दूसरे का कांदा इस्तेमाल करना है, क्योंकि माजी हमारे सियासतदानों का यही है, माजी यही है कि जब भी सियासी तहरीक ये चलाते थे तो एक जमात चुपके से इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करती थी कि जनाब आप हमें क्या दे सकते हैं, हम इस तहरीक से जो है ना निकल जाते हैं और इनको डिश करा देते हैं। ये पूरी सियासी तारीख माजी में हमारी रही है, जिसके मुतालिक मैं दर्जनों वीडियोस कर चुका हूँ, किताबों के हवाले में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि किस तरह एक दूसरे को इस्तेमाल किया, एक दूसरे का खांदा इस्तेमाल किया और क्या कुछ ये लोग जो हैं करते रहे हैं। तो फिलहाल नाज़रीन, वीडियो में चूँकि इसका दौरानिया तवील हो जाता है, इन्हीं चीज़ों पे मैं आज की इस वीडियो में इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे वजूद से किसी को फ़ायदा पहुँचे। अगर हम किसी एक की ज़िंदगी में भी इस्लाह कर लेते हैं तो हमारे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।